जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा कि ये आपके जीवन में आते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अब आपका शुभ समय शुरू होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कर्मों के हिसाब से परिवर्तन आता है। इंसान अच्छा खासा धनवान होता है, गरीब होता है, रोगी होता है, निरोग होता है। ये सब कर्मों के हिसाब से इंसान का चलता है। कभी इंसान को अच्छा खासा सक्सेस मिल जाता है, इंसान अच्छा खासा धन कमाता है, भरपूर दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है। कभी इंसान काफ़ी गरीब हो जाता है, एक एक दाने के लिए तरसने लग जाता है। यह सब कर्मों के हिसाब से ही बदलता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में जब हमारे शुभ कर्म होते हैं तो कुछ संकेत आने शुरू हो जाते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में यह संकेत आएँ तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अब आपका समय बदलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के ऊपर कई ऋण होते हैं और इंसान को कर्म करना चाहिए। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उस इंसान की ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली रहती है। लेकिन कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। धन का आगमन कर्मों के हिसाब से होता है। जिसको धन मिलना होता है उसके कई संकेत नज़र आने लग जाते हैं। कुछ जीवन में हमारे में ऐसे घटित होने लगते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होनी शुरू हो जाती है। आज ऐसे ही मैं आपको 3 संकेतों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में यह होता है तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। सबसे पहला होता है आशीर्वाद। अगर कोई बुजुर्ग या मान सम्मानित व्यक्ति आपको आत्मा से आशीर्वाद देने लग जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका शुभ समय शुरू हो गया है। काफ़ी बार आपने देखा होगा जिनका शुभ समय शुरू हो जाता है उनको अचानक बुजुर्गों का या मान सम्मान व्यक्तियों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुआ सबसे बड़ी चीज़ होती है। इंसान अगर दुआ लेता है, आशीर्वाद लेता है तो उसको भाग्य को, विधाता को भी बदलना पड़ जाता है। दूसरा, आप कहीं किसी धर्म स्थान पर गए हुए हैं, आप किसी मंदिर में, देवालय में, गुरुद्वारे में, कहीं भी आप गए हुए हैं और वहाँ पर आपको प्रसाद मिलता है तो प्रसाद के लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए। या आप किसी मंदिर में गए हैं और आपके सीधे अंग फड़कने लग जाते हैं, शुभ शगुन होने लग जाते हैं, तो आपको अंदाज लगा लेना चाहिए कि अब आपका समय बदलने वाला है। कभी जब भी आप मंदिर जाते हैं और आपको प्रसाद मिलता है तो आप नहीं लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी भी मंदिर जाएं या वहाँ होकर गुजर रहे हों और कोई भी आपको प्रसाद दे रहा हो तो आपको प्रसाद ले लेना चाहिए। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को वहाँ से प्राप्त होती हैं, जैसे आशीर्वाद के रूप में पुष्प प्राप्त होता है या कोई और चीज़ें प्राप्त होती हैं या प्रसाद मिलता है तो उनको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। तीसरा है गौ माता के दर्शन। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और गौ माता के अचानक दर्शन हो जाते हैं, अचानक गौ माता आपके सामने आ जाती है और आपके तरफ देखती है तो आपको गौ माता का चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए और कुछ ना कुछ लेकर के गौ माता को जरूर खिलाना चाहिए। अपने हाथों पर रख करके गौ माता की जिह्वा हाथों पर फिरानी चाहिए। ऐसा करने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें।